अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज 26 जनवरी है। ये दिन हर हिंदुस्तानी के लिए बहुत खुशी का और फ़ख्र का दिन है, क्योंकि आज ही के दिन 26 जनवरी सन 1950 को हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान लागू हुआ था। हिंदुस्तान में हर मज़हब के लोग, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं और उसके बताए गए उसूलों के मुताबिक और उसके दिए गए हुकूक को हासिल करते हुए ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमारे मुल्क में ऐसा माहौल क्रिएट किया गया है जिससे लोगों को ये लगने लगे कि मुसलमान संविधान को नहीं मानते या उसके खिलाफ हैं और वो कुरान को संविधान से ऊपर समझते हैं। इसी वजह से वो मुल्क के वफादार नहीं हो सकते। आपने बहुत से पब्लिक रिपोर्टर्स को या मीडिया चैनल्स पे इस बारे में बहस होती हुई ज़रूर देखी होगी, लेकिन हकीकत है क्या वाकई मुसलमान कुरान को संविधान से ऊपर समझते हैं और क्या वो मुल्क के वफादार नहीं हैं? और इस्लाम का मुल्क के या फिर संविधान के ताल्लुक से क्या नज़रिया है? इन सब सवालों के जवाब हम आज की वीडियो में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुरान और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। ये बात जान लीजिए कि कुरान और कॉन्स्टिट्यूशन के दरमियान कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुरान हमें कॉन्स्टिट्यूशन को मानने का हुक्म देता है और कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुरान को पढ़ने और उस पर अमल करने का हक देता है। कुरान और संविधान के आपस में कंपैरिजन की मिसाल ऐसी ही है जैसे किसी शख्स से पूछा जाए कि आपको पानी ज़्यादा पसंद है या आग। अब वो शख्स का क्या जवाब देगा, क्योंकि ज़िंदगी गुजारने के लिए उसको दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कोई एक चीज़ भी उससे ले ली जाएगी तो वो ज़िंदा नहीं रह पाएगा। जहाँ तक बात है मीडिया चैनल्स की, तो वो एक साजिश के तहत कुछ अनएजुकेटेड मुसलमानों को अपने चैनल्स पर बिठा लेते हैं और उनसे इस तरह के टॉपिक्स पर बहस करते रहते हैं। अब अगर हम मुसलमानों की इस मुल्क से वफादारी की बात करें तो हिंदुस्तान की तारीख खुद मुसलमानों की वफादारी की गवाही देगी। हिंदुस्तान की तारीख बताती है कि इस मुल्क की आज़ादी में 30,000 से ज़्यादा मुसलमानों ने अपनी जानें कुर्बान कर रखी हैं। ब्रिटिश के खिलाफ जिस शख्स ने सबसे पहले ऐलान जंग किया था वो भी एक मुसलमान ही था, और जो बादशाह हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ता हुआ सबसे पहले शहीद हुआ वो भी एक मुसलमान ही था। इसके अलावा अंडमान, निकोबार और रंगून में जो लोग सबसे पहले कैदी बनाकर भेजे गए थे वो भी मुसलमान ही थे। यहाँ पर एक बात और जान लेनी चाहिए कि अगर कोई शख्स जो बज़ाहिर अपने आप को मुसलमान कहता हो और वो मुल्क से गद्दारी करे तो समझ लीजिए कि हकीकत में उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इस्लाम मुसलमानों को ऐसी तालीम नहीं देता है। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन युति'ल अमीरा फ़क़द अताअनी व मन यअसिल अमीरा फ़क़द असानी। जिसने अपने हाकिम की बात मानी तो गोया उसने मेरी बात मानी, और जिसने अपने हाकिम की नाफरमानी की तो गोया उसने मेरी नाफरमानी की। अब हर मुसलमान का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़े और उसमें दिए गए अपने हुकूक को जाने और उनका इस्तेमाल करे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।